Students of class 8th, I welcome you all for the another part of the same chapter which was going on colonial agrarian policies जो कि ब्रिटिश ने लगाई थी हमारे फार्मर्स पे ताकि वो लोग टैक्सेशन में आनाकानी ना करें और टैक्सेशन पे करें मैक्सिमम। पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में कितना हो चुका है। इंट्रोडक्शन करा दिया था आपको इस चैप्टर का। नाउ वील स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज the next part of the video. We will start, and the topic which we'll here consider is changes in the rural setup. During the ancient and medieval periods, farmers who cultivated a piece of land held it for a very long period. तो मतलब ये basically एक रूल था जो शुरुआत से चला आ रहा था कि जो फार्मर लैंड पे कल्टीवेट करता है वो उसकी लंबे समय तक उसकी लैंड उसके पास ही रहती है। They used to pay a portion of the produce as a tax. मतलब अगर medieval टाइम की बात करें या फिर हम लोग प्री हिस्ट्री की बात करें जब राजा महाराजाओं का टाइम था तो भी एज अ टैक्सेशन पॉलिसी एज अ रेवेन्यू सिस्टम की बेसिस पे वो लोग जो फार्मर्स होते थे वो पे करते थे राजा वगैरह को अपने पोर्शन का उगाया हुआ कुछ पार्ट। In return, their rights to hold and cultivate that piece of the land remained intact. मतलब उन्हीं के पास वो राइट रहती थी अगर वो टैक्सेशन कम्प्लीटली पे करते रहेंगे, मतलब टैक्सेशन करते रहेंगे, देते रहेंगे राजा को पेमेंट, तो उनके पास एक राइट ऐसी रहेगी कि वो कल्टीवेट कर सकते हैं, वो राइट उन्हीं की। Thus, villages became self-sufficient and could produce enough food crops to fulfill the needs of the people. अब सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है नीडिंग नो एक्स्ट्रा हेल्प टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। मतलब उस समय पर विलेजेस जो होते थे वो अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, उन्हें किसी भी भारी तत्व की हेल्प की जरूरत नहीं थी। शेर शाह सूरी started the system of measuring land and giving पट्टा और रिटन रिकॉर्ड टू इट्स ओनर। मतलब एक रिटन रिकॉर्ड दिया जाता था शेर शाह सूरी के टाइम पर। In this system, revenue was paid by the farmers depending on the fertility of land. जितनी fertile land है, जितना production उसमें हो रहा है, उसके हिसाब से उन्हें revenue pay करना पड़ता था। When natural disaster affected a region, revenue collection was reduced. मतलब जब कोई natural disaster आता था तो उस समय पर revenue collection की जो मात्रा होती थी वो कम हो जाती थी automatically. Sometimes when the situation was too critical, the affected farmers were exempt from the payment of tax. मतलब ऐसा भी होता था अगर बहुत ज़्यादा critical situation हो तो उस समय पर farmers को exempt भी कर दिया जाता था कि अगर आप टैक्स नहीं, आप क्षमता नहीं रखते हैं टैक्स पे करने के लिए, then you are free. You don't have to pay the tax for that particular period of time. When the EEIC got the Diwani of Bengal authorizing to collect the revenue and be in charge for the civil administration, it thought of maximizing the revenue collection for the higher profits. तो EEIC तो basically आपको पता है यहाँ पे अपनी खाली और खाली कोई रिश्ते कोई संबंध बनाने नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपेंशन करने आई थी। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही दीवानी और बंगाल की जो ऑथराइजेशन उसे मिली थी उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपना रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम हायर प्रॉफिट्स पे और कर दूं। It introduced agrarian policies which include the following aspects. तो कई सारी उन्होंने पॉलिसीज को बनाया जो कि कई सारे एस्पेक्ट्स उसके थे, वो हम लोग पढ़ते हैं एस्पेक्ट्स क्या थे उसके। It imposed collections of the revenue in cash पे पेमेंट होता था। It forced thousands of villages to cultivate cash crops. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैश में कन्वर्ट होने वाली जो प्रोडक्शन होता है वो करना के लिए मोटिवेट उन्हें किया जाता था, फोर्स किया जाता था, rather than motivating, फोर्स किया जाता था। The company created 2 posts of deputy diwani, one for Bengal and another for Bihar. Maximum production यही पे होता था। For greater profits, the land revenue collection was now farmed out annually to the highest bidder. अब क्या हुआ कि जब प्रोडक्शन हो जाता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्हें बिडिंग करनी पड़ती थी, उस पे आप कह सकते हो कि उसकी नीलामी होती थी, जो हाईएस्ट बिड लगाएगा उसकी क्रॉप हो जाएगी, प्रोडक्शन उसी का हो जाएगा जो प्रोड्यूस्ड। The ill effects of the system soon became visible. These were, अब क्या ऐसे एस्पेक्ट्स वहाँ पे आए सामने जो कि उसके
ill effects थे, पढ़ते हैं उसके बारे में भी. The villages which now produce cash crops had to depend on the other villages for the food supplies. अब क्या होता था पहले के टाइम में, जब अपना जो गांव था वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था. क्यों? क्योंकि वो ऐसे क्रॉप्स उगा रहे थे जिसमें जो उनके फूड क्रॉप्स थे बेसिकली, जिन्हें उगाने से उनकी खाने की कमी कभी नहीं हो सकती थी. बट अब जब ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, मनी पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर वहाँ पर खाने की कमी ऑटोमेटिकली होना लाजमी थी और उन्हें बाहर से फूड सप्लाई वो डिपेंडेंट हो गए अदर विलेजेस पे फूड सप्लाईज के लिए. As the tax collector was only interested in collecting more revenue, he paid no attention to improve the quality of land. You know it this very well. कि जब पैसा एक आने लगा था EIC के बारे में, तो उसको कोई मतलब नहीं था, उसको खाली मतलब पैसा सही था, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. The poor peasants ruthlessly exploited by the tax collector either left their villages or become landless. मतलब बहुत ज़्यादा इनके साथ गलत हुआ था और इस टाइम पर बिल्कुल ही अपनी मोटिवेशन हार कर, अपनी डीमोटिवेटेड होकर ही अपनी लैंड छोड़ देते थे. उस समय पे किया भी क्या जा सकता था एज अ फार्मर. सो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होना लाजमी था. साइमल्टेनियसली ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो सफर्ड अ सेटबैक. इंडियन गुड्स वर bought at lower rates and sold back in Europe at too much higher prices. मतलब कम से कम में खरीद और ज़्यादा में बेचकर उसका मुनाफा EIC बहुत अच्छे से उठा रही थी. Indian weavers and artisans were compelled to work under harsh conditions and their skills were ruined. मतलब जो उनके पास कला थी अपनी, वो सब खत्म होती चली जा रही थी. उनकी कला का बिल्कुल निरादर हो रहा था, अगर शुद्ध हिंदी में बात करें. It also harmed the interests of EIC as a trading company. Its official released that a systematic approach to land revenue collection was needed to secure the maximum amount of revenue in a timely, predictable manner. So they initiated various land revenue settlements. Lastly, उन्हें EIC को ऐसा लगा कि अगर हम इस तरीके से फोर्सफुली काम करवाएंगे तो कहीं ना कहीं घाटा हमारा ही होगा. तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सोचते हुए कुछ सेटलमेंट्स किए लैंड रेवेन्यू की. तो अब वो आगे पढ़ेंगे हम लोग मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स क्या हुए थे. सो आई होप यू माइट हैव grasped all the knowledge available here in this video. Thank you so much for watching.